हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अलका सिंह आपका ज्ञान भंडार लाइव लर्निंग में स्वागत करती हूँ। मेरा सब्जेक्ट है आज हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री यानी जीके के अंदर बहुत सारे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। हिस्ट्री के कोर्स से बहुत सारा आता है। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो है मध्यकालीन भारत के शासक। मध्यकालीन भारत के शासकों के आधार पर गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश, ये तीनों वंश जो है वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिए हैं। अगर आपको इनके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इस वीडियो के अंतर्गत आज हम आपको पढ़ाएंगे सैयद वंश, लोदी वंश, मुगल वंश, सूरी वंश, मुगल वंश दोबारा प्रारंभ। ये सारे टॉपिक आज हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। सो स्टार्ट करते हैं। सैयद वंश। सैयद वंश का जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1414 से लेके 1451 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश का टाइमिंग रहा है 1414 से 1451। 1414 में किस किस कौन कौन से जो शासक थे जिन्होंने भारत के ऊपर राज किया है। 1414 में थे खिज खान। ठीक है, उसके बाद 1421 में मुइजुद्दीन मुबारक शाह दूसरा। 1434 में मोहम्मद शाह। 1445 में अलाउद्दीन आलम शाह। 1451 में सैयद वंश समाप्त हो गया। ठीक है, यानी कि 1414 से लेके 1451 तक सैयद वंश रहा और उसके बाद सैयद वंश जो है समाप्त हो गया। यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह के बाद से जब वो उनकी हार हो गई थी, लोधी जो बहरौल लोधी के साथ उनका युद्ध हुआ था और उस युद्ध में अलाउद्दीन आलम शाह हार गए थे और उस युद्ध में लोधी वंश जीत गया था और सैयद वंश वहीं पर समाप्त हो गया था। ठीक है, तो सैयद वंश का जो टाइमिंग रहा है वो लगभग 37 वर्ष रहा है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है लोधी वंश। लोधी वंश का टाइमिंग रहा है 1451 से लेके 1526। ठीक है, लोधी वंश का टाइमिंग है 1551 से 1526। उसके बाद जो लोधी वंश के जो प्रथम शासक थे वो थे बहरौल लोधी, जिन्होंने 1451 ईस्वी में भारत के सिंहासन पर यानी कि दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुए थे। 1400 इनका जो शासक रहा ये 1551 से लेके 89 तक इन्होंने सिंहासन पर बैठे। उसके बाद सिकंदर लोधी दूसरा सिंहासन पर बैठा, यानी कि 1489 में सिकंदर लोधी दूसरा जो है वो सिंहासन पर बैठा। देन उसके बाद 1517 में इब्राहिम लोधी सिंहासन पर बैठा। उसके बाद 1526 में लोधी वंश जो था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इनका शासनकाल जो है वो लगभग 75 वर्ष रहा। ठीक है, लोधी वंश का टाइमिंग था 1451 से लेके 1526। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है मुगल वंश। मुगल वंश का जो टाइमिंग रहा है वो 1526 से लेके 1539 तक मुगल वंश का टाइमिंग रहा है स्टार्टिंग का। ठीक है, स्टार्टिंग का जो टाइमिंग था वो 1539 से 1526 से 1539 तक रहा है, जिसमें सबसे पहले 1526 में जहांगीरुद्दीन बाबर जो था वो भारत पर आया था, भारत के अंदर आया था और उसने लोधी वंश को समाप्त करके दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हुआ था। देन उसके बाद उसका भी बेटा हुमायूं जो था 1530 में सिंहासन पर बैठा और 1539 में मुगल वंश मध्यांतर में रह गया, यानी कि ये समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ पर मध्यांतर आ गया था क्योंकि हुमायूं का और सूरी में जो शेर शाह सूरी थे उनके साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं हार गया था और सूरी जो शेर शाह सूरी था वो जीत गया था। तो उनकी ही जीत के साथ सूरी वंश स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। अब है सूरी वंश। सूरी वंश में सूरी वंश जो चला था वो उसका टाइमिंग है 1539 से लेके 1555 तक। इसके बाद इनका टाइमिंग देख लेते हैं, जितने राजा इस समय में हुए हैं सूरी वंश में हुए हैं। 1539 में शेर शाह सूरी सिंहासन में बैठे। फिर उसके बाद 45 में इस्लाम शाह सूरी, ये इन्हीं की जनरेशन के सारे हैं। फिर 1552 में मोहम्मद शाह सूरी। देन उसके बाद 1553 में इब्राहिम सूरी। उसके बाद 1554 में फिरोज शाह सूरी। 1555 में मुबारक खान सूरी। 54 में मुबारक खान सूरी और 55 में सिकंदर सूरी। ठीक है,
देन उसके बाद 1555 में सूरी वंश समाप्त हो गया, ठीक है, क्योंकि सिकंदर सूरी और मुग़ल जो हुमायूं था उनका दोबारा से युद्ध हुआ और जिसमें सिकंदर सूरी हार गया था और हुमायूं जीत गया था। तो उस जीत में मुग़ल वंश दोबारा प्रारंभ हो जाता है, यानी कि यहाँ पर 1555 में सूरी जो वंश समाप्त हो गया और इनका शासनकाल लगभग 16 वर्ष रहा, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मुग़ल वंश पुनः प्रारंभ, यानी मुग़ल वंश यहाँ पर दोबारा स्टार्ट हो गया है, जिसमें मुग़ल वंश का टाइमिंग रहा है 1555 से लेके 1857 तक। अब यहाँ पर आ जाते हैं 1555, यानी हुमायूं दोबारा गद्दी पर आ गया। 1556 पे जलालुद्दीन अकबर गद्दी पर आए। फिर 1605 में जहांगीर सलीम जो है गद्दी पर आए। फिर 1628 में शाहजहां, 1659 में औरंगजेब, 1707 में शाह आलम पहला, 1712 में जहादर शाह, 1713 में फारूक शेर, 1719 में रईफुद दौला, 1719 में नेक्शियर, 1719 में ही महमूद शाह, 1748 में अहमद शाह, 1754 में आलमगीर, 1759 में शाह आलम, 1806 में अकबर शाह, 1837 में बहादुर शाह जफ़र और 1857 में मुग़ल वंश जो था वो समाप्त हो गया। यानी कि इनका जो शासनकाल रहा है वो लगभग 1315 वर्ष रहा है। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको इस चैनल से जुड़ना अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।